कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बीरू किशन खान का विरोध कर रहा है, मतलब पूरे मुसलमान का विरोध कर रहा है। गलत बात। आपके साथ जितने मुसलमान समाज के लोग नहीं बैठते होंगे उससे ज्यादा हमारे साथ बैठते हैं, और आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं यादवों ने मुसलमान के लिए लड़ाई। खान सर, मैं मुसलमान हूँ, आज तक खान सर ने कभी रमजान का पार्टी नहीं दिया। वही हम आपको बोल रहे हैं, मतलब आप मानते हैं ना कि वो बिजनेसमैन है। बिल्कुल एक वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें खान सर ने किसी भी मजार में गए हो, किसी भी मस्जिद में गए हो, किसी भी आप लोग के धर्म के पर्व में ये पोस्ट डाले हो, चाहे उसको मनाए हो। ये सिर्फ बिजनेस करने के लिए हिंदुओं का इमोशन के साथ खेलते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। एक्टिंग से लोगों को साफ पता चल रहा है कि कितना बड़ा ड्रामेबाज है। वो एक्टिंग में दिखा रहा है कि रोशन आनंद सर के परिवार अगर जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार है, हम मदद करेंगे। हमको बहुत पीड़ा हो रहा है ये सुनने के बाद, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। और एक तरफ दो वकील को हायर कर देते हैं। जब बहस हो रहा था 7:30 बजे कोर्ट में, तो वहां पे कि रोशन सर का बेल, अगर आप सोचिएगा तो प्रिंस नेपाल क्यों गया, FIR हुआ इसलिए गया। प्रिंस किसके वजह से डिप्रेशन में था ये हम नहीं बोल रहे। खान सर खुद अपने वीडियो में वो लगाए हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनके दोस्त, हालांकि वो लगा के ये साबित कर रहे थे कि जो सुई मेरे तरफ आ रहा है वो कहीं और है। नमस्कार, जैसे कि जान रहे हैं कि खान सर और रोशन सर के लगातार बीच में विवाद होते जा रहा है। इसी दौरान में रोशन सर के भाई नेपाल में उनकी मृत्यु हो गई, वो मरे हुए हालत में मिले हैं। वीरू किशन जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या खान सर और रोशन सर की जो लड़ाई थी इसको नया रंग दे दिया गया? लोग आरोप लगा रहे हैं खान सर पर कि उनके भाई को मारने में उनका हाथ है। नहीं, आरोप कहाँ लगा रहे हैं महाराज, और नया रंग कहाँ दिया गया? नया रंग कोई व्यक्ति ने नहीं दिया है, खान सर खुद ब खुद इस रंग को अपने आप पे लिए हैं। आप बताइए ना, जब शुक्रवार को बहस था तो इन्होंने अपने वकील को हटवा दिया। क्यों हटवा दिए थे भाई? आप अगर उसी दिन अगर वकील चला जाता, अगर बेल हो जाता, तो शनिवार को प्रिंस पटना में रहता, और शनिवार को जब प्रिंस पटना में रहता तो वो घटना नहीं घटती उसके साथ। वो आज हम लोग के साथ होता, वो दुनिया में होता, भगवान के प्यारे नहीं हो जाता। लेकिन ये सब घटना घटने के बाद भी एक तरफ ये आके इस तरह से रो रहे थे, नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। पता नहीं इतना बड़का एक्टिंग कर रहे थे ना कि ऑस्कर इनको मिलना चाहिए। इतने बड़के ड्रामेबाज ये व्यक्ति हैं, बहुत, मतलब वो एक्टिंग से लोगों को साफ पता चल रहा है कि कितना बड़का ड्रामेबाज है। वो एक्टिंग में दिखा रहा है कि रोशन आनंद सर के परिवार अगर जो बोलेंगे वो हम करने के लिए तैयार है, हम मदद करेंगे। हमको बहुत पीड़ा हो रहा है ये सुनने के बाद, बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रहा है। और एक तरफ दो वकील को हायर कर देते हैं। जब बहस हो रहा था 7:30 बजे कोर्ट में, तो वहां पे कि रोशन सर का बेल ना हो। क्या ये हत्या है या डिप्रेशन में प्रिंस की मौत हुई है? हाँ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन अगर आप सोचिएगा तो प्रिंस नेपाल क्यों गया, FIR हुआ इसलिए गया। प्रिंस किसके वजह से डिप्रेशन में था ये हम नहीं बोल रहे। खान सर खुद अपने वीडियो में वो लगाए हैं जिसमें वो दिखा रहे हैं कि उनके दोस्त, हालांकि वो लगा के ये साबित कर रहे थे कि जो सुई मेरे तरफ आ रहा है वो कहीं और है। तीसरे के ऊपर थोप रहे हैं कि कोई तीसरा मजा ले रहा है। अगर तीसरा मजा ले रहा है तो क्यों ले रहा है जी? आप दूसरा को ज्ञान देते हैं और आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। आप नाम लीजिए, आप खुलासा कीजिए। आप उस वीडियो में साफ साफ देखिएगा, उनके दोस्त साफ बोल रहे थे, खुल के बोल रहे थे 6-7 दिन से प्रिंस सो नहीं रहा था, डिप्रेशन में था। किसके वजह से डिप्रेशन में था? डिप्रेशन में डाला किसने? नेपाल उसको जाने पे मजबूर किसने किया? FIR में नाम किसने दिया? अपने भाई का सहयोग नहीं कर पाने के वजह से अगर वो डिप्रेशन में थे तो उसका जिम्मेवार कोई और है, तो वो खान सर है। उसके बाद अगर इनके प्रताड़ना से, इनके तकलीफ से अगर उसके साथ ये घटना घटी है तो उसका भी जिम्मेवार ओनली फॉर खान है। कुछ 2-4 को यूट्यूबर हैं जो लगातार खान सर का बड़ाई कर रहे हैं और खान सर को बोल रहे हैं वो निर्दोष हैं। 2-4 को यूट्यूबर नहीं है, कुछ लोग हैं जो जाति को लेके कर रहे हैं, धर्म को लेके कर रहे हैं। बताइए, सबसे ज्यादा मुसलमान को टारगेट करने वाला ये व्यक्ति है, सबसे ज्यादा मुसलमान को नीचे दिखाने वाला ये व्यक्ति है, सबसे ज्यादा मुसलमान को गरियाने वाला ये व्यक्ति है। मुस्लिम समुदाय से आते हैं। पंचर बनाने वाले का जिक्र किया, पंचर बनाने वाले, अब्दुल बम जहाज उड़ाएगा नहीं उड़ा देगा, हिंदू उड़ाएगा तो उड़ा सकता है, ऐसे ऐसे बात बोल के मुसलमान को नीचे दिखाने वाला। और आज कुछ मुसलमान समाज के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं। आप अगर मुस्लिम है, आप भी मुसलमान है, आप रोजा पढ़ते होंगे, बिल्कुल, आप रमजान करते होंगे, मतलब जो भी विधि नियम है आप करते होंगे, आप टोपी लगाते होंगे। एक वीडियो आप दिखा दीजिए जिसमें खान सर ने किसी भी मजार में गए हो, किसी भी मस्जिद में गए हो, किसी भी आप लोग के धर्म के पर्व में ये पोस्ट डाले हो, चाहे उसको मनाए हो। ये सिर्फ बिजनेस करने के लिए हिंदुओं का इमोशन के साथ खेलते हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। सुनिए, हम यूट्यूबर हैं, एक बात बता देना चाहते साफ साफ,
खान सर का स्टूडेंट ज़्यादा 95% हिंदू है, सिर्फ हिंदू को खुश करने के लिए रक्षाबंधन मनाते हैं, लेकिन आज तक खान सर, मैं मुसलमान हूँ, आज तक खान सर ने कभी रमज़ान का पार्टी नहीं दिया। वही हम आपको बोल रहे हैं, मतलब आप मानते हैं ना कि वो बिजनेसमैन है, बिल्कुल वो बिजनेस करने के लिए बिल्कुल चीज कर रहे बिजनेसमैन हैं, है। तो वो बिजनेस करने के लिए जब ये कर सकते हैं, अपने धर्म के लिए कुछ नहीं और दूसरे धर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिजनेस करने के लिए किसी का हत्या भी ले सकते हैं, हत्या भी कर सकते हो, बिजनेस करने के लिए किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि रोशन आनंद एक ऐसा व्यक्ति था सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला और सबसे ज्यादा अगर टक्कर देने वाला उनके सामने में, उनके पास में, उनके जिला में, मतलब पटना जिला में और पूरे बिहार में कोई था तो वो रोशन आनंद दरोगा फैक्ट्री था, जिनके वजह से इनको प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुआ और रोशन आनंद सर को शुरू से बर्बाद करने का प्रयास तो किया। क्या लगता है खान सर का पूरे पटना में, बिहार में पूरे जितना भी कोचिंग सेंटर है बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए और जांच होना चाहिए कि आपके पास इतने पैसे आते कहां से हैं। आप जब कब सबसे कम फीस में पढ़ाते हैं 100 रुपया 150 में, तो आपके वेबसाइट पे 30,000 35,000 40,000 50,000 का क्लास का फीस क्यों दिखता है? आप बताइए ना इस चीज को, क्यों दिखता है? खान सर तो लगातार बोल रहे हैं कि हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं, क्या कि हम गरीबों के मसीहा बने, हॉस्पिटल खोले और सस्ता पढ़ाई करते हैं, इसलिए लोग हमको मेरे पीछे पड़े हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि कोई किसी का बलात्कार कर दे, किसी का मर्डर कर दे, किसी बेटी बहन के साथ रेप कर दे, अगर वो हॉस्पिटल खोल दिया है, थोड़ा सा दान दक्षिणा कर दिया है, तो उसको बकस दीजिए, छोड़ दीजिए, यही कहने का मतलब है ना? हमारा नहीं है, लगातार उनका यही कहने का मतलब है ना? मतलब आप अगर किसी का मदद कर रहे हैं, उसके बदले में आप किसी का जान ले लीजिएगा और लोग आपको मना, उसके बाद भी आपको, और लोग आपको मना, उसके बाद भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। बिल्कुल नहीं, सजा होना चाहिए। अरे भाई, एक छोटा सा लड़ाई था, आपने पहले पोस्टर फाड़ा, आप उनके पोस्टर पे अपना पोस्टर चिपकाए, लोगों ने लड़ाई किया और भारत का पहला ऐसा केस है जिसमें किसी व्यक्ति ने, एफआईआर में साफ लिखा हुआ कि फलाना के कहने पे हम लोगों ने लड़ाई पीट किया। रोशन आनंद सर का नाम है, जबकि रोशन आनंद न उस घटना में मौजूद थे, न उनका कोई साक्ष्य है कि वाकई में ये कहे थे मारपीट करने के लिए, फिर भी उनको जेल में डाल दिया गया। खान सर के जो मकान मालिक हैं उन्होंने सीधे ज्ञान बिंदु पे आरोप लगाया था, रोशन सर पे उसी दिन आरोप लगाया था जिस दिन वहाँ ईंटा पत्थर चला था, उसी दिन आरोप लगा लिया था कि इसके आरोपी वही है। उसी कैंपस में दो व्यक्ति अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। आप एक ही बिल्डिंग में रहिएगा, 2 रूम है, एक का आपका है, एक दूसरे पत्रकार का, एक पत्रकार का एक व्यक्ति सहयोग कर रहा है, एक का नहीं कर रहा है, इसका क्या जाहिर बनता है? रूम मालिक का क्या मतलब है कि दोनों को शांत करना ना, दोनों के खिलाफ नहीं जाना, दोनों को शांति से, अगर कोई बार बार गलती कर रहा है तो उसको रूम खाली करवा देता, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक का सपोर्ट कर रहे हैं। और रोशन आनंद सर ने बोला कि किस तरीके से उसके बेटा को कितना पैसा जाता है, जहाँ पे 10,000 रुपया देना था वहाँ पे लाखों रुपया उसको दिया जाता है, उसके बेटा को 80-80 लाख रुपया का कार खरीद के दिया जाता है, कहाँ से पैसा आ रहा है जी? खान सर तो बोले थे गोली बम यहाँ पे आम बात हो गई है, मतलब दिवाली पटाखा हमेशा बनती रहती है, आम बात हो गई है। अलग जाके बोलते हैं, बिहार का ये छवि दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बताएं ना भाई कि आप किस बेटी को आपने पढ़ाया, जो बर्तन मांजने वाली व्यक्ति थी जिसको पढ़ा के आपने बनाया, आप बताइए, आप सामने लाइए। आप सिर्फ जाके केबीसी में जिक्र किया, आप सिर्फ जिक्र कीजिएगा, आप सबूत नहीं दीजिएगा। पूरे बिहार में, पूरे भारत में क्या सिंगर नहीं, कवाली गाने वाला आपके समाज के कोई सिंगर नहीं है क्या? बहुत सारे अपने शादी में पाकिस्तान से सिंगर को बुलाने की इनको कोई जरूरत पड़ गई? ताल्लुकात होगी, वही तो हम बोल रहे हैं। जब पाकिस्तान से इनका कनेक्शन हो सकता है, हम गलत वे में नहीं बोल रहे हैं, आप सिंगरे को बुला रहे हैं, तो क्या नेपाल में इनका कनेक्शन नहीं हो सकता है? नेपाल में इनका आदमी नहीं हो सकता है? एक घर आपने उजाड़ दिया, 2 भाई था, 29 तारीख को उनके घर में बहन का शादी था, आपने बर्बाद कर दिया, उस घर को तबाह कर दिया, उस घर के चिराग को आपने छीन लिया, और आप बोलते हैं, आके रोते हैं और नौटंकी करते हैं कि हमको अभी भी पता चला है, और एक खबर चलाते हैं कि ये पहले देखिए उसके बाद हम बात बोले। उस खबर से आप क्या साबित करना चाहते? क्या आपने उस खबर को देखा सही से? उस खबर में वो लड़का, उसके दोस्त ने चिक चिक के बोल रहा था कि 6 दिन से 7 दिन से प्रिंस सो नहीं रहा था, उसको तकलीफ था, वो परेशान था। किसकी वजह से परेशान था? सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि मानसिक रूप से बीमार थे, या बहुत सारा मेडिसिन भी चलता था प्रिंस का। भाई मानसिक रूप से बीमार था, मेडिसिन था, तब घर वाले तो इनकार कर दिया कि कोई उसका इलाज नहीं चल रहा था। ये अफवाह उड़ाया जा रहा है। इलाज चलता कहीं तो कोई तो प्रमाण होता ना, कोई भी तो प्रूफ होता ना। सोशल मीडिया पे ये भी अफवाह उड़ रहा है। बिल्कुल अफवाह है, 100%। रोशन सर अब खान सर के अलावा क्या एक्शन लेंगे? खान सर वो क्या करेंगे रोशन सर? अब ये तो रोशन सर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि रोशन सर के आपका ही अगर घर का कोई चिराग जाएगा
आपका अगला एक्शन क्या होगा, आप अगले बार क्या कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस जगह पे जो व्यक्ति, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो अदर स्टेट के हैं, बिहार में आके बिजनेस कर रहे हैं, वो यूपी में, वो तो लखनऊ में खोले थे अपना क्लास, काहे नहीं चला उनका यूपी में? चला लेना चाहिए था। बिहार के लोगों को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। भोले भाले इंसान होते हैं बिहार के लोग। आज आप देख लीजिए, आज रोशन आनंद सर के गांव के बच्चा उस व्यक्ति के साथ था, उनके प्रिंस के अंतिम संस्कार में साथ था, लेकिन खान सर के गांव के हर एक व्यक्ति मस्जिद से निकल रहा है और उनको गरिया रहा है। आप ऐसा क्या करके आए हैं गांव में जी? आप अपने परिवार के साथ, अपने गांव मोहल्ले के साथ कैसा आपका व्यवस्था था? मतलब आप वहाँ पे गलत थे, इसलिए आप अपना गांव छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हुए और यहाँ पे बिजनेस करना शुरू किए। लेकिन आज भी रोशन आनंद सर के गांव के लोग उनको माथा पे, अपने आंखों के पलकों पे चढ़ा के बैठा के रखा है, ये मेरा स्वाभिमान है, ये मेरा सम्मान है। लेकिन आपके परिवार, आपके गांव के लोग आपको अपमानित नजर से देखता है, गलत निगाह से देखता है, आपके चाचा तक गलत बोलते हैं। वीरू किशन जी क्या कहेंगे खान सर को? हम तो बस यही कहेंगे कि आपने जो गलती की है, आप बाइज्जत सामने आके बहुत मानते थे, रियल मतलब दिल से। और हम कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वीरू किशन खान का विरोध कर रहा है, मतलब पूरे मुसलमान का विरोध कर रहा है। गलत बात। आपके साथ जितने मुसलमान समाज के लोग नहीं बैठते होंगे, उससे ज्यादा हमारे साथ बैठते हैं, और आपसे ज्यादा कहीं ना कहीं यादवों ने मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ी है। आज मुसलमान को कोई नहीं गरियाता है कि तुम यदू हो चाहे वो हो, यादव का नाम लेके, लेकिन यादवों को लोग गरियाता है कि तुम यदू मुल्ला हो। क्यों गरियाता है भाई? क्योंकि इन्होंने मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ा। आपको याद होगा 90 के दशक में जब पूरे देश में मुसलमान को गलत निगाह से देखा जाता था और बोला जाता था, उस समय बिहार में अदर स्टेट के मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे और यहाँ पे आते थे, रहते थे। ये काम किया है यादवों ने। तो खान का विरोध का मतलब मुसलमान का विरोध नहीं होता है। आज भी मुसलमान हमारे लिए उतने ही प्रिय हैं जितना कल तक थे। हम सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का, उसके विचार का, उसके द्वारा किए गए ये गलत काम का, घिनौना काम का, जिसके वजह से एक घर उजड़ गया है, उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, किसी मुसलमान का विरोध नहीं कर रहे हैं। आज भी मुसलमान मेरे लिए